हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग एग्जाम जो कि 4 अगस्त को है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज हिना। इस वीडियो में अब आपको पता चली गया है टाइटल से, तभी आपने क्लिक करा है तो आप लोग एक्सपीरियंट भी होंगे। क्या क्या बोलती रहती हूँ मैं, ठीक है। तो इस वीडियो में वही देखने वाले हैं कि आपको लास्ट सिर्फ 2 वीक्स ही आप समझ लो, क्योंकि 4 अगस्त को आपका एग्जाम है। तो लास्ट 2 वीक्स में वो क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखो, कोई नई बात मैं यहाँ पे बोलूँगी नहीं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग बच्चे होंगे जिन्होंने बहुतों ने नीट भी दिया होगा, कईयों ने एम्स बीएससी नर्सिंग का दिया होगा, कईयों ने अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे। मतलब आप लोग स्टार्टिंग से मतलब पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं, और ये तो है नहीं कि आपने नया नया अभी इसी मंथ में पढ़ना शुरू करा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, आपने वो चीज़ फिर से रिवाइज भी करी है। अब पर एंड टाइम पे हमें फिर भी होता है कि कोई हमें बता दे, कोई हमें गाइड कर दे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो पेपर का लेवल अगर हम बात करें, तो पेपर का लेवल ना बहुत टफ भी नहीं होगा, पर बहुत ईजी भी नहीं होगा, ये तो पक्का है। पेपर का लेवल आप बीच का समझ लो। और ऐसा कह दें कि न्यूमेरिक, जैसे फिजिक्स में बच्चों को आता है कि न्यूमेरिकल्स करें या थ्योरेटिकल करें, तो न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्योंकि इस बार जिस बच्चे ने एम्स का दिया होगा उसमें क्या था कि आउट ऑफ 30-28 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स ही थे। ठीक है, तो जिन्होंने न्यूमेरिकल्स नहीं करे तो उनके लिए तो बहुत डेंजर वाली बात हो गई वो, है ना। और इस बार एम्स की कट ऑफ बहुत हाई गई है। तो जो हमारे पीजी चंडीगढ़ वाले बच्चे हैं, अब उन्हें एंड टाइम पे क्या करना है। देखो, बायो की हम बात करें, बायो को जैसे बच्चों को कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो वो संभाल लेंगे। तो आप लोगों ने जितना भी पढ़ रखा है, अब बायो को वैसी बुक से आप रिवाइज कर लो, या आपने कुछ भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं अब वो रिवाइज कर लो। केमिस्ट्री में भी आपने कुछ तो इंपॉर्टेंट करा ही होगा, है ना, या जो ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आप उसे ही रिवाइज करो। फिजिक्स में भी आप वही करो जिस चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं। अब यहाँ पे कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है। 11th और 12th ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 11th और 12th में हमें जो जो कर रखा है आप वही पढ़ लीजिए। अब इसके एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से आपके कितने कितने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स पीसीबी में से है, और इंग्लिश भी आ रही है, जीके भी आ रही है। अब ये भी था कि इंग्लिश कहाँ से करें, जीके कहाँ से करें, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। चलो, बाकी अब बुक्स की क्वेश्चंस कहाँ से करें, चलो हम पढ़ लेंगे, पर जितना भी हम पढ़ लें पर वो बात जब तक नहीं आती तब तक हम एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करें। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप कोई ना कोई बुक तो फॉलो पक्का कर रहे होंगे। अगर आपने कोई और एग्जाम भी दिया है, पर इस टाइम पे कोई ना कोई बुक तो आपके पास पक्का होगी ही, चाहे वो एमटीजी फिंगर टिप्स हो, या आपने एमसी कोई प्रैक्टिस करने के लिए बुक ली हो। तो आप उन्हीं बुक्स के जो क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, आप कोई कोचिंग ले रहे होंगे तो उनके मटेरियल्स होंगे आपके पास। तो आप अभी भी मतलब जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस का फिर प्रैक्टिस करें। इस टाइम पे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। और बहुत बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। तो क्वेश्चन पेपर मैंने मॉक टेस्ट जब कंडक्ट करवाए थे एम्स वाले बच्चों के लिए, तो वो पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकती हूँ अगर आप चाहेंगे। क्योंकि मतलब न्यू पेपर बनाना इज़ वेरी टफ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वाले मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट कराए थे, अगर वो वाले मॉक टेस्ट आप कंडक्ट मतलब चाहते हैं कि मैं प्रोवाइड करा दूँ, तो मैं वो प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड। ओके, सो हमारा हो गया कि हमें क्या एंड टाइम पे क्या पढ़ना है, समझ गए। देखो, मैं कोई स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक तो बता नहीं सकती कि उसी में से आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम एक स्पेसिफिक बता दें, और ना ये होगा कि 11th में से आएगा या 12th में से आएगा। आपने जो देखो, जिसकी 11th और 12th दोनों अच्छे से नहीं हो रखी, जिसकी 12th हो रखी है, तो वो 12th कर लेना। पर 11th और 12th में से कुछ कुछ चैप्टर्स हो रहे हैं तो वो रिवाइज कर लो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दो, कि 11th आप पूरी छोड़ दोगे, नहीं, जो आपने चैप्टर कर रखा है वो कर लो, ठीक है। बाकी रही बात जीके की और इंग्लिश की, तो इंग्लिश का मैं आपको जीके के लिए आप करंट अफेयर्स एक लिंक डाल दूंगी मैं। उसमें आप लास्ट 6 मंथ्स के, मतलब जब भी पेपर हो रहा है तो इसके लास्ट 6 मंथ से करंट अफेयर्स पढ़ लेना, और थोड़ी बहुत न्यूज़ देखते हो ना, तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश के लिए मैं कोई, अगर मुझे अच्छी यूट्यूब पे कोई लिंक मिलेगा, मतलब यूट्यूब पे कोई मुझे अच्छी वीडियो दिखी, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से वो पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको पीजे चंडीगढ़ की तैयारी में लास्ट 2 वीक्स में करनी है। और जो हमारा एडमिट कार्ड है वो 5 to 7 डेज पहले आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छा होगा।